मूवी स्टार्ट होती है और हम ऑस्ट्रेलिया के एक डेजर्ट को देखते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के एनिमल्स मौजूद थे। वहीं हम जॉनी नाम के एक वाइट कोआला बियर को देखते हैं जिसे जंगल के बाकी कोआला पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका रंग सफेद था और वो उसे हर वक्त तंग करते रहते थे। वो उदास होकर अकेले बैठा था, तभी वहाँ पर हैमिश और उसका असिस्टेंट हैगिंस आते हैं। हैमिश उससे कहता है कि जो चीज तुम्हें औरों से अलग बनाती है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है और हैमिश के कहने पर उसके साथ चला जाता है। असल में हैमिश और हैगिन उसे फ्रीक शो नामी एक कार्निवल सर्कस में लेकर आ जाते हैं जहां उसके जैसे यूनिक एनिमल्स की बड़ी डिमांड थी। जॉनी उनकी बात मानकर फ्रीक शो में पार्टिसिपेट कर लेता है। सर्कस में आए हुए ऑडियंस जैसे ही जॉनी को देखते हैं तो उसे पसंद करने लगते हैं और फौरन से उसकी तरफ आते हैं। जॉनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी एप्रिसिएशन उसको आज तक नहीं मिली थी। वहीं वाइल्ड बुशमैन नामी एक शो की अनाउंसमेंट होती है तो तभी सारे लोग वहाँ पर दौड़कर चले जाते हैं। जॉनी बड़ा हैरान होता है कि ये वाइल्ड बुशमैन कौन है और वो भी उस शो को देखने के लिए जाता है। वो देखता है वो एक यंग मैन है जो किसी भी एग्रेसिव एनिमल को आसानी से काबू कर लेता है। उसी दौरान एक्ट देखते हुए जॉनी नीचे गिरने लगता है और उसे बचाने के लिए जॉनी के साथ हिगिन भी आ जाता है और ऑडियंस उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे भी एक्ट का एक हिस्सा समझती है। अगले दिन ट्रैवलिंग सर्कस अपनी लोकेशन चेंज करके दूसरी लोकेशन पर जा रहे थे और उस गाड़ी में जॉनी और उसके दोस्त भी मौजूद थे, पर तभी ठोकर लगने से जॉनी की जान खतरे में आ जाती है। जॉनी खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बॉक्स से निकलकर नीचे गिर जाता है और जिस बॉक्स में जॉनी और उसके दोस्त होते हैं वो कार्निवल से अलग हो जाता है और वो सीधे डेजर्ट में आ गिरते हैं। फॉर्चुनेटली उनको कोई नुकसान नहीं होता। वही हैमिश को अपने मैप से मालूम होता है कि कार्निवल का अगला स्टॉप प्रेसिपिस लेक है, इसलिए वो पैदल वहाँ निकल पड़ते हैं। वो जिस जगह पर मौजूद थे उसका नाम बिलीबोंग था, पर डेजर्ट में बिना पानी के पैदल चलते हुए वो बहुत थक जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पर एक बैरी पड़ी हुई मिलती है और उस बैरी के लिए वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें डेजर्ट में करीब ही पानी नजर आता है। वो पानी के करीब जाने का सोच ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक डिंगोस के झुंड पर पड़ती है जो एक जानवर का शिकार करने वाले थे, पर तभी उनका सामना एक कैंगरू से होता है जिसके साथ वॉम्बिट आर्मी भी होती है, पर वो सब मिलकर भी डिंगोस का मुकाबला नहीं कर पाते। तभी वहाँ मैरिंडा नाम की एक फीमेल कोआला आती है जो बूमरैंग में बहुत माहिर थी। अब वहाँ पर बोरस नाम का एक वुल्चर आता है जो एक बॉग नाम के क्रोकोडाइल का मैसेज लाता है। वो कहता है कि उसके बॉस ने यहाँ पर रहने वाले तमाम एनिमल्स को शराफत से बिलीबोंग का एरिया छोड़ने को कहा है, पर मैरिंडा उनकी बात को सीरियस नहीं लेती। तभी जिस चट्टान पर जॉनी बैठा हुआ था वो टूटने लगती है और जॉनी उसके साथ नीचे की तरफ आने लगता है। वो उस चट्टान के साथ रोल होकर आगे बढ़ने लगा था जिसे देखकर तमाम डिंगोस डर के भाग जाते हैं। डिंगोस के जाने के बाद सब समझते हैं कि जॉनी ने उनकी जान बचाई और वो जॉनी को हीरो मानने लगते हैं। वहीं हैमिश उसकी बढ़ चढ़कर तारीफें बयान करता है और बहादुरी के किस्से भी सुनाता है। मैरिंडा की छोटी बहन शार्लेट उसको हीरो मानने लगती है। हैमिश जॉनी को अपनी सच्चाई ना बताने को कहता है। अब बोरस बॉब के पास पहुंचता है जहां पर डिंगोस पहले से मौजूद थे। बॉब ने ही डिंगोस को वो एरिया खाली करवाने के लिए भेजा था ताकि वो उस एरिया पर अपना कब्जा कर सके, लेकिन जब उससे पता चलता है कि जॉनी नाम के एक कोआला बियर ने उसका सारा काम खराब कर दिया तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जॉनी को हर हाल में पकड़ के लाने को कहता है। दूसरी तरफ बिलीबोंग में सारे जानवर जॉनी के आने का सेलिब्रेशन कर रहे थे, पर मैरिंडा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जॉनी और शार्लेट एक साथ घूम रहे थे तो वहाँ पर डिंगोस आ जाते हैं, पर जॉनी उन डिंगोस का अकेले मुकाबला कर सकता था। वहाँ पर मैरिंडा आके उन लोगों को बचाती है और वो कहती है कि तुम शार्लेट को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगी। पर वो अकेली कब तक डिंगोस का मुकाबला कर सकती थी। जॉनी शार्लेट को लेकर वहाँ से भागता है पर डिंगोस उसके पीछे होते हैं। शार्लेट के हाथ में जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, भागने के दौरान वो उस पर गिर जाता है जिसके नतीजे में वो जॉनी की जैसी दिखने लगती है। जॉनी एक दरख्त पर चढ़ जाता है पर शार्लेट दरख्त पर नहीं चढ़ पाती। इतने में डिंगोस वहाँ पर आ जाते हैं और शार्लेट को जॉनी समझकर पकड़ कर ले जाते हैं। मैरिंडा और कैंगरू मैग जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग शार्लेट को वहाँ से लेकर जा चुके थे। ये सब देखकर हैमिश को लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ जंगल के सारे एनिमल्स इकट्ठे हो जाते
जाते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो शार्लेट को बचाने के लिए प्रेसिपिस लेक जाएंगे, जहाँ बॉग नामी क्रोकोडाइल रहता था। पर उससे पहले उन्हें बंगल बंगल्स नामी खतरनाक जगह से होकर गुजरना था। हैमिश जॉनी को इस खतरनाक काम से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी बॉग जैसे क्रोकोडाइल का सामना करने के लिए प्रेसिपिस लेक जाने का इरादा कर लेता है। वो लोग भी उनके साथ मिशन पर जाने पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका कार्निवल भी प्रेसिपिस लेक ही रुकने वाला था। इसके बाद जॉनी और उसके साथी मेरिंडा और मैक के साथ प्रेसिपिस लेक के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वॉम्बेट आर्मी भी बॉग का सामना करने के लिए दूसरे रास्ते से प्रेसिपिस लेक की तरफ निकल चुकी थी। जॉनी और इसके साथी मैक और उसके साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर एक ईगल उन पर अटैक करने वाला था, पर वो उससे बच जाते हैं। आगे जाने पर उनको एक ब्रिज नजर आती है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें वो ब्रिज क्रॉस करना था। मैक और जॉर्ज के कहने पर जॉनी को सबसे पहले उस पर से जाना पड़ता है। वो ब्रिज बहुत पुराना होता है। जॉनी जब उस ब्रिज पे से गुजरने की कोशिश करता है तो वो ब्रिज टूटना स्टार्ट हो जाता है। तभी जॉनी वहाँ से गिरकर एक पेड़ की जड़ को पकड़ लेता है, लेकिन अभी वो ऊपर चढ़ ही रहा था कि वो पेड़ भी टूटकर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इस वजह से दोनों तरफ जाने का रास्ता बन जाता है। ये देखकर मैक जॉनी के इस काम की तारीफ करने लगता है। इसके बाद सब ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। इस दौरान बोरस उन्हें देख लेता है और डिंगोस को बताता है कि तुमने गलत कोआला को पकड़ लिया है। तभी उन्हें भी सच्चाई पता चल जाती है। बोरस डिंगोस को जॉनी को पकड़ के लाने के लिए बंगल्स जाने को कहता है। डिंगोस उस तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉनी और तमाम उसके साथी वैली को पार कर रहे थे। वहीं उनका सामना दो जाइंट स्नेक से होता है और वो मैरिंडा को पकड़ लेते हैं, पर जॉनी उन स्नेक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो मैरिंडा को छोड़कर जॉनी के पीछे पड़ जाते हैं। पर जॉनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और दोनों स्नेक्स आपस में बंध जाते हैं। इस बार जॉनी की बहादुरी को देखकर मैरिंडा भी सरप्राइज होती है। तभी वो दोनों सिंक होल में जा गिरते हैं और वहाँ से निकलना नामुमकिन था। इसीलिए मैरिंडा सभी लोगों को आगे बढ़ने का कहती है ताकि वो सब क्रॉस रोड पर मिल सके। दूसरी तरफ वॉम्बेट आर्मी बाकी लोगों से पहले ही प्रेसिपिस लेक पहुंच जाते हैं और पानी के अंदर बॉग को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, पर तभी बॉग जाग जाता है। वॉम्बेट आर्मी बॉग को काबू नहीं कर पाती और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। जिस दौरान मैरिंडा और जॉनी केव से गुजर रहे थे, वहीं पर एक बड़ी लिजर्ड आ जाती है जो उन दोनों के पीछे लग जाती है, पर जॉनी अकेला ही उसका मुकाबला करता है और जॉनी देखता है कि उस लिजर्ड के पैर में एक लकड़ी घुसी हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। वो किसी भी तरीके से उस लकड़ी को निकालने की कोशिश करता है। लकड़ी निकालने के बाद वो लिजर्ड जॉनी की दोस्त बन जाती है। ये देखकर मैरिंडा बहुत ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो लिजर्ड उन दोनों को अपने ऊपर बिठाकर केव की दूसरी तरफ ले जाने लगती है। रास्ते में मैरिंडा जॉनी को बूमरैंग यूज करना सिखाती है। वो दोनों केव के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जॉनी अपनी दोस्त लिजर्ड को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बोरस उड़ते हुए प्रेसिपिस लेक के उस तरफ पहुंच जाता है, जहां पर वो कार्निवल तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक पोस्टर देखकर पता चलता है कि जॉनी एक कार्निवल एनिमल है। उधर जॉनी और मैरिंडा का सामना उन डिंगोस से होता है। तभी वहां पर बोरस आ जाता है और सबको बताता है कि जॉनी एक सर्कस में काम करने वाला जानवर है। ये सुनकर मैरिंडा को भी बहुत बुरा लगता है कि जॉनी ने सबसे झूठ कहा और वो जॉनी को उससे दूर चले जाने को कहती है। इतने में वहाँ पर मैक भी आ जाता है, पर जॉनी वहाँ से चला जाता है और मैरिंडा अकेले ही डिंगोस का मुकाबला करती है। तभी रेक्स वहाँ पर आकर शार्लेट को लेकर आ जाता है और मैरिंडा को जॉनी को उसके हवाले करने को कहता है, पर उन्हें पता चलता है कि जॉनी वहाँ से जा चुका है, तो वो जॉनी के बदले शार्लेट को ही बॉग के पास ले जाने का तय करते हैं। तो मैरिंडा उन्हें अपनी बहन के बदले उसे बॉग के हवाले करने का कहती है। दूसरी तरफ जॉनी भागते हुए जॉर्ज और अपने साथियों से मिलता है, जो उसे फाइनली कार्निवल भाग चलने को कहते हैं, पर जॉनी उन लोगों को वहाँ जाने से मना करके चला जाता है। दूसरी तरफ मैरिंडा बॉग के सामने बंधी हुई थी। तभी मैक उसे वॉम्बेट आर्मी के साथ बचाने आता है। यहाँ वो सभी साथ मिलकर डिंगोस के झुंड का सामना करते हैं, पर वो बॉग के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। बॉग मैरिंडा की मदद से बिलीबोंग एरिया पर अपना कब्जा करना चाहता था और ये सब जॉर्ज और शार्लेट देख लेते हैं। जॉर्ज और शार्लेट मदद करने के लिए जॉनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जॉनी और उसके दोस्त कार्निवल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन जॉनी को सबसे झूठ बोलने का अभी भी अफसोस हो रहा था। तभी वहाँ पर शार्लेट पहुंच जाती है और जॉनी को सारी बात बताती है, पर अभी भी जॉनी को लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। तब जॉर्ज उसे उसके सारे बहादुरी वाले कारनामे याद दिलाता है और उसे बहादुरी से इस सब का सामना करने
को कहता है। जॉनी मैरिंडा को याद करता है और फाइनली बॉग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त लिजर्ड को बुलाता है और वो बॉग को डिफीट करने का प्लान बनाते हैं, जहाँ हैमिश और हीगन डिंगोस के पूरे झुंड को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और जंगल में उन सबको अच्छी तरह से मजा चखाते हैं। इसके बाद जॉनी अपने दोस्त लिजर्ड के साथ मैरिंडा के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। तभी बॉग उनके सामने आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करके उनके पीछे पड़ जाता है। तब जॉनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बॉब को लेकर कार्निवल सर्कस की तरफ आ जाता है, इस उम्मीद पर कि वाइल्ड बुशमैन बॉग को काबू कर लेगा। सर्कस में बुशमैन का शो चल रहा था, पर बॉग की एक टक्कर से ही बुशमैन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जॉनी को खत्म करने ही वाला था, पर मैरिंडा उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। जॉनी और मैरिंडा बॉग से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। पर तभी जॉनी एक प्लान बनाता है और चालाकी से बूमरैंग का इस्तेमाल करके बिग टॉप को बॉग के ऊपर गिरा देता है। बॉग उसमें दब जाता है। इस तरह से जॉनी और उसके साथियों की जीत हो जाती है। आखिर में जॉनी और मैरिंडा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।